जिनके असीम आशीर्वाद से, साथ से, सही मार्गदर्शन से, मनोबल बढ़ाने से और हमेशा है जो सुख दुख के साथी, माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे जी के चरणों में शत शत नमन, वंदन, अभिनंदन। आज महागुरु जी के आशीर्वाद स्वरूप ही मुझे ये हिम्मत मिली है कि आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारी ग्रेट मेंटोर मिस कामनी मैम, जिन्होंने स्वयं ही अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि मेरी जिंदगी भी बदलने में मैम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। और आज आप दोनों के असीम आशीर्वाद से ही आज मैं कुछ बात कर पा रहा हूँ। आज सुबह 4 बजे से मैं जगा हूँ और इस वक्त बांदा में हूँ, फतेहपुर होते हुए लगभग 12-13 मीटिंग निपटाई है। और इस वक्त गंगा जी, जमुना जी के नदी है बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे। सामने जमुना जी दिख रही हैं और किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। भी एक कप चाय पिया है। हमने सर से कहा कि सर एक कप चाय है जो मिल जाए, क्योंकि अभी बोलना है। जगदीशपुर है ये, सिंधरी। और ये नदी क्रॉस करते ही बांदा लग जाता है। दोस्तों, आज है जो इस पैनल के माध्यम से सर ने जो हमें हम पर विश्वास जताया है कि मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करूं, जो सही गलत सीखा है वो आप लोगों से शेयर करूं। और 100% इस लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में हो सकता है कि शायद मैंने जो गलतियां की, उन गलतियों को मैं आपको शेयर करूंगा और हो सकता है कि शायद आप उससे रिलेट करें। जो बदलाव लाए हैं वो बदलाव मैं आपसे शेयर करूं। हो सकता है कि आपका कुछ समय बच जाए। और हमारे जितने भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार और 7 स्टार लीडर हैं, उनको मैं ये बता पाऊं कि आगे है जो कुछ कदम के बाद आप सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव आना है। उसके लिए खुद को प्रेरित करें। खुद में क्या है जो बदलाव लाए, कैसे उनका विश्वास बने, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पैनल पे उपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं, आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी जितनी भी प्यारी लवली टीम है, आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 100% जिसने ठाना है उसने पाया है। टियान्सी एक डिवाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन बस आपको अपने आप से इतना ही सवाल करना है कि आप जितना बड़ा बड़ा पाना चाहते हैं, जितना बड़ा आपने सपना बनाया है टियान्स को लेकर के, उसके मुकाबले आपने क्या त्याग किया है, क्या त्याग करने के लिए तत्पर हैं, कितना बड़ा आपका बिलीफ सिस्टम है, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है, वो भी आपको मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभय गुप्ता और प्रोफेशन से मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मेरी माता जी को न्यूरो की प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर के मैं आया यहाँ पर। और स्वास्थ्य ही मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक एचडी के समान ही था।
क्योंकि विगत 10-15 साल से 20 साल से मैं अपनी मम्मी की न्यूरो की प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान था। बहुत हद से ज़्यादा डिप्रेशन में था। मैंने अपना करियर है जो उनके लिए हटाया, और इसी टियांस के माध्यम से तो ऐसे भगवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप अपनी मम्मी को 2-3 चीज़ें, जैसा मैं बता रहा हूँ आप दीजिए, 100% कुछ ना कुछ लाभ आपको दिखाई देगा। जैसा उन्होंने बताया वैसा मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी माता जी के अंदर जबरदस्त बदलाव देखा और प्रेरित किया कि इसको देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए। और ऑफिस जब पहुंचा तो इसका बिजनेस का प्रारूप देखा, इस कंपनी का प्लेटफॉर्म का स्ट्रेंथ देखा, पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, आने वाला फ्यूचर है जो देखा। और जो ड्रीम पाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल दिए, एक प्लेटफॉर्म पे माननी पांडे जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी काउंसलिंग की, और उन्होंने कहा कि अभय जी, 5 साल तन, मन, धन, आत्मा से सिर्फ ट्यांस की पूजा कर लो। जिस चीज पे हाथ रखोगे बेटा वो तुम्हारा होगा। दोस्तों, हम जिस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, जिस तरह से हम व्रत करते हैं, पूरा पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, निर्जल रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। सेम उसी तरह से माननीय पांडे जी ने कहा कि अभय जी, 3 साल जो हैं वैसे 5 साल का करियर होता है, लेकिन 2 साल जाने के बाद 3 साल भी अगर आपने उसी तरह पूजा कर ली निर्जल होकर के, तो आप 100% यहाँ पर अपना बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप समझिए, मेरे बहुत सारे गुरु, बहुत सारे थिएटर के गुरु रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल गुरु हमारे माननीय पांडे जी को अपनी जिंदगी सौंपी और ट्रांसफॉर्मिंग में उतरा। ये सेक्टर हेल्थ का था, मैं नया था, हेल्थ से कोई मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था। नेटवर्किंग का थोड़ा सा अनुभव जरूर था, लेकिन बहुत निगेटिव मेरा अनुभव रहा। लेकिन इस कंपनी का प्रोफाइल देख करके मुझे ये समझ में आ गया कि इस संस्था में अब तन, मन, धन और आत्मा सब लगा देना है। पहली प्रायोरिटी मेरे लिए टियान्स है। पहली प्रायोरिटी टियान्स का सिस्टम है। और डिस्ट्रीब्यूटर से कोर लीडर, और अब प्रयास कर रहा हूं कि कोर लीडर से मैं हार्ड कोर लीडर में जाऊं, जहां पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन ना हो, सिर्फ टियान्स के अलावा और मेरी टीम के अलावा। मुझे अपने टीम के हर जिम्मेदार, हर ईमानदार, हर विश्वास करने वाले का सपना पूरा करना है। ये मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, तो 100% हर किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है और आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे टीम में बहुत सारे अचीवर्स हैं, टूर अचीवर हैं, रैंक अचीवर हैं। हमारे डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी, मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को, और सर से भी मैं बहुत सीखता हूं। सर का जो जुनून है, जो दीवानगी है, जो पागलपन है, तो मजा आता है जलने में।
हमारे गुरु मिश्रा सर कमिंग ब्रॉन लाइन, अशोक लाल सर कमिंग ब्रॉन लाइन, विजय सर हमारे कमिंग ब्रॉन लाइन। बहुत जबरदस्त तरीके से सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और 100% उनका यहाँ से वो सपना पूरा होगा। दोस्तों टियांस में आप देखिए, दो तीन चीजें हैं। चूंकि ये लीडरशिप की बात हो रही है, लीडरशिप में सबसे पहले लीडर को ये समझना पड़ेगा कि टियांस में उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रह गई। उसकी जिंदगी में जैसे उसके अपने बच्चों का अधिकार है, पत्नी का अधिकार है, उससे कहीं ज्यादा उसकी टीम का अधिकार है। क्योंकि हम जब किसी को लाते हैं, कोई प्लान देते हैं, कोई उनका ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, और अगर हम उसका ड्रीम पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लगते हैं और उनका ड्रीम नहीं पूरा होता है, तो फिर ये टियांस के साथ बेईमानी है, इस काम के साथ बेईमानी है, और बहुत बड़ा परिवर्तन आता भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज है कि अगर आप जो हो और वैसे ही आप रहोगे, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक आपको मिला है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को बदला, आपने अपने सोच को बदला, आपने अपना वर्किंग स्टाइल बदला, आप बिल्कुल अलग दिखो। पांडे जी कहते हैं, अभय जी आप अपने अंदर कुछ स्पेशल चीज क्रिएट करिए, और ये हकीकत है। वो हमारे प्रोफेशन में भी मायने रखता है। हमारे प्रोफेशन कि यार एक्टर हो तो सात्विक एक्टर बनो, ऐसा बनो कि आपकी ऑडियंस आपकी दीवानी हो जाए, फैन हो जाए। बहुत सारे एक्टर आप देखिए, अगर आप लोगों ने कभी फिल्म देखी होगी, हमारे फेवरेट एक्टर हैं संजीव कुमार जी, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। आप अगर आज देखिए, इरफान खान जी नहीं है, अमरीश पुरी जी देखिए, इन लोग का कैलिबर देखिए, परफॉर्मेंस देखिए। तो उस लेवल का अगर आपके अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है, तो आप फिर वैसे ही हैं, बस सामान्य रूप से। तो आपको अपने आप को सामान्य से असामान्य में लाना होगा। चाहे आपका एक व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाए, जिससे लोग कहते हैं बहुत अच्छा नेचर है सर का, बड़ा हेल्पिंग नेचर है, सबके साथ खड़े रहते हैं, सबका साथ देते हैं। चाहे आप एक बेस्ट प्लानर हो जाएं, कि जबरदस्त प्लान देते हैं आप, जहां पर जिस तरह से प्लान की जरूरत है आप उस तरीके से प्लान दे करके वहां पर झंडा गाड़ते हैं। समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस हो जाता है, तो आपका ये एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है। आप इस टीसीएम पैथी के बेस्ट से बेस्ट आप वक्ता बन जाएं और लोगों को बताना सिखाना शुरू कर दें, आप अलग हो जाओगे। वाई टियांस में टियांस क्यों जरूरी है, हम क्यों कर रहे हैं या किसी को क्यों करना चाहे, सहज और सरल भाव से किसी को विश्वास दिला पाओ कि वाकई में ये टियांस किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो आप बेस्ट परफॉर्मर में हैं। आप है जो जो टियांस का ब्यूटी ऑफ प्लान है, जो टियांस के प्लान को अलग करता है। टियांस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नंबर 1 है। अगर आप इसके बेहतरीन
वक्ता बन गए, परफॉर्मर बन गए, तो आपने अपनी अलग पहचान बना ली। आप समय के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते। लेकिन आप हर समय 24 घंटे यू आर रेडी, कहीं जाना हो, कहीं मीटिंग करनी हो, तो 100% आप यहाँ बेस्ट परफॉर्मर देते हैं, वैल्यू क्रिएट होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस चीज में बेस्ट हैं, और खुद का आकलन हमेशा आप सामने वाले के रिस्पॉन्स से करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके अंदर कुछ अलग चीज है। मैं हमेशा है जो यहाँ पर, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे बहुत सारे लीडर हैं, मैं सफल लीडर को बहुत फॉलो करता हूँ। लगभग लगभग 7,000 से ज्यादा मेरे इस मोबाइल में फोटो और वीडियो हैं। मैं उसको सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो सभी तक पहुंच पाए। आज आप देखिए, बहुत सारे लीडर्स हैं। मैंने आज 7 साल में अगर सिल्वर लाइन कंप्लीट किया है, तो आप देखिए इसी टीएनसी में नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र भारत जी, जो 2.5 साल में सिल्वर हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे, डॉक्टर रामसागर शुक्ला जी 1 साल में 8 स्टार कंप्लीट किया, 2 साल में ब्रॉन्ज लाइन कंप्लीट किया, और इसी दिसंबर में गोल्ड लाइन हो रहा है। बहुत सारे 20-20 साल, 24-24 साल के बच्चे आपको देखो हर टूर में माला पहनते दिख रहे होंगे। उम्र देखिए आप, मुझे भी सही से नहीं आई, माला पहन रहे हैं, हर टूर वो जाते हैं। ये सब मिसाल ही है। अगर हम इस पर बैठ करके अकेले हम ना सोचें, हम आत्ममंथन ना करें, अपने आप से सवाल ना करें, और सवाल करने के बाद कड़वे जवाब अगर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर समझिए कि आप कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, बहुत प्यार से चल रहे हैं। उसमें सफलता बहुत लेट में आएगी। टीम बहुत कम तरीके से अचीवर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप से कड़वा सवाल किया, हर एक फेल से जो भी नुकसान हो, उस नुकसान से बैठ के तुरंत आत्ममंथन करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप देखिए, आप बदलाव लाने का जो प्रयास करेंगे उसमें आपको थोड़ा थोड़ा, आपको जरूर सफलता मिलेगी, थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूर आपको अलग करेगा। और अगर आप अलग अपनी पहचान, अपनी वैल्यू नहीं बनाएंगे, तो फिर जो सपना, जो ड्रीम देख करके हमने टियांसी ज्वाइन किया है, उसको पाने में बहुत बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, और बड़ा अचीवमेंट लेने में दिक्कत भी आएगी। इस टियांस की मैं बात करूं, आज मैंने 5-7 ऐसी मीटिंग की है जहां पे मैंने न प्लान दिया, ना मैंने डेमो किया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से जितनी भी मीटिंग्स की, सब सफल, सब सफल। और इसी 24 तारीख को एक कार है जो निकलने जा रही है हमारे किशनपुर से। हमारे बहुत डायनेमिक लीडर हैं, मैं तो सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को। सिर्फ 3 दिन में 3 लाख का बिजनेस,
और सबसे बड़ी चीज, आज ही पैसा जमा किया पंच ईवी का, और वो निकाल रहे हैं। आप आपको ये फील करना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि आपको जो भी आज की डेट में मिल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और अगर आपने अपने दिमाग में ये डाला कि आप संतुष्ट हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, टियांसी कहीं जाने वाली नहीं है। बस एक चीज मान के चलिए कि समय आपके हाथ में नहीं है, उम्र आपके हाथ में नहीं है, जीवन आपके हाथ में नहीं है। आप बहुत बड़ा रिस्क लेकर के चल रहे हो। और अगर आपने माइंडसेट बनाया है, आपने गोल बनाया है, तो जिसने गोल बनाया है उस गोल को पूरा करने के लिए वो अपना एड़ी चोटी सब लगा देगा। और जो लगा रहा है वो अचीवमेंट ले रहा है। हम अब माननीय पांडे जी ने एक चीज कही थी कि जिसने अगर 10 LDP कर ली वो गोल्ड लाइन बन जाएगा। आप अपने आप से सवाल करो कि अगर मैंने 10 LDP कर ली है या 10 से ज्यादा कर ली है, तो मेरे पास बड़ा अचीवमेंट क्यों नहीं आया? माननीय पांडे जी का ये शब्द है कि 10 LDP अगर किसी ने कर ली सीरियसली, तो वो गोल्ड लाइन बन जाएगा। दोस्तों, LDP तो की, लेकिन LDP में हमने क्या सीखा, क्या नोट किया, हमने उसको कितना अप्लाई किया, हमने अपनी टीम में कितना अप्लाई कराया, ये बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे जिसका जवाब आपको खुद देना। और डायरेक्ट सेलिंग में काम करना आज की डेट में, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये धारा के विपरीत चलने वाला काम है। धारा के विपरीत। नदी बह रही है और अगर आप नदी के साथ बह रहे हैं, दैट्स मीन आप कॉमन आदमी हैं, कॉमन सोच के हैं, कॉमन आदमी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नाव धारा के विपरीत चलानी पड़ती है। कब कहाँ कौन सा मोड़ आए, कब कहाँ पे पत्थर आए, कब क्या हो, उसका कोई भरोसा नहीं। आज बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम में। मैं सैल्यूट करता हूं हमारी शशि मौर्य मैम को। सर आई भी सामने, कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन हम लोगों ने जो उन्हें ड्रीम दिखाए, जो उन्हें विश्वास दिलाया, उनके साथ लगे रहे। आज देखिए मैम ने झंडा गाड़ा, आई भी, 8 भी हुई और इंडोनेशिया भी जा रही हैं। बहुत लवली और बहुत बेहतरीन लीडरशिप है, बहुत बेहतरीन उनकी टीम में लीडर्स हैं। और 100% इसी दिसंबर में मैम है जो अपना ब्रॉन लाइन कंप्लीट कर रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर बोल रहा है। हमारी नीतू मैम 8 होने वाली हैं, उर्मिला मैम 8 हो चुकी हैं। और आप सब बहुत दूर दराज गांव से हैं, नए स्तर से, धरातल से, शुरुआत से, जीरो से काम किया है। तो धारा के विपरीत आप सब लोग चलें। पांडे जी कहते हैं कि लीडर शुड बी अचीवर। और अचीवर में नाम डालने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम है, ट्रिपल एस का सिस्टम है।
हम नए प्रोस्पेक्ट को क्या जूम ऐप डाउनलोड कराते हैं? क्या हम उसे प्रेरित कर पाते हैं कि वो 7 बजे, 12 बजे और शाम को 7 बजे आए? उसका बिलीफ सिस्टम कैसे बढ़ेगा? उसको कैसे लगे कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? इसका बिलीफ सिस्टम क्या है? वो यहाँ से कैसे अपना बेहतर फ्यूचर बना ले, कैसे ये एक बेहतरीन रोजगार हो जाए, इसका बिलीफ सिस्टम कौन देगा? और अगर बिलीफ सिस्टम दे रहे हैं और उसके बाद हम खरे नहीं उतर रहे हैं, तो इसमें कोई एक्सक्यूज, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एक्सक्यूज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड चलता है, यस सर। यस सर। ओके सर। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत गलतियां की, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी, बहुत सारा लायबिलिटी था, माननीय पांडे सर जानते हैं। लेकिन ये मुझे समझ में आ गया था कि यार यहाँ से पैसा आता है। ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मैं क्या अपने अंदर बदलाव लाऊं? तो मैंने प्रयास किया कि पहले कोर लीडर में अपनी जगह बनाएं। कोर लीडर में भी जगह बनाने में मैंने अपने आप को बहुत बदला, बहुत बदला, बहुत बदला, हर चीज में बदला। सर ने कहा किसी चीज में बेस्ट हो तो पहले टीसीएम में मैं आया। फिर मैंने देखा यार टीसीएम बता के बिजनेस ज्यादा नहीं आता है, प्लान बताएंगे तो पैसा आएगा। मैंने प्लान पे पकड़ बनानी शुरू की। वाइट यान्स का फॉर्मेट तैयार किया, पहले खुद तैयार किया और फिर बताना शुरू किया। उसी वाइट यान्स के माध्यम से हमें बहुत सारे लोग मिले, क्योंकि सामने वाले का नब्ज कैसे दबाना, मैंने कोई प्लान नहीं देता हूँ, मैं खाली बातचीत करता हूँ, उसकी फैमिली के बारे में पूछता हूँ। और अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम हो गया। अगर वो गरीब है, उसको पैसे की जरूरत है, तो काम हो गया, क्योंकि पैसा उसे चाहिए। अब उसे कितना चाहिए, कब तक चाहिए, यही एक्सप्लेन करना होता है। और दूसरा, केवल हाथ मिलाना होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और 100% वो आप पर फेथ करता है और काम करता है। आज इस पैनल पर एक से एक सफल लीडर हैं, जिन्होंने एक बहुत अलग अपनी पहचान बनाई। हम किसी को तो आइडियल बना लें, किसी को तो अपनी जिंदगी सौंप दें, किसी को तो अपना मेंटोर बना लें। और अगर वाकई में आपने किसी को अपनी जिंदगी दे दी, अपना सर्वस्व उसे सौंप दिया, अपना भगवान, अपना मेंटोर मान लिया, तो कम से कम उसकी एक एक जबान की कदर तो करें, उसकी बात की वैल्यू तो करें। सरेंडर की भावना तो हो। और जब तक आप सरेंडर वाले श्रेणी में नहीं आएंगे, हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, बड़ी सफलता मिलना असंभव है। झटके में मिल जाए, कुछ हो जाए, वो अलग मैटर है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई जैसा पांडे जी कहते, इतने समय में मुझे अजय कुशवाहा सर मिले, इतने समय में वो मिले, इतने समय में ये मिले, तो ये बन गए, ये बन गए, वो बन गए। लेकिन आप ये भी तो सुनिए कि माननीय पांडे जी 11 बजे रात में अशोक अजय सर को प्लान दे रहे थे, रात को 11-12 बजे प्लान दे रहे थे। और वो काम कब करते थे उनके साथ?
8 बजे के बाद, 8 से 12 बजे रात तक वो उनके साथ काम करते थे। वो भी तो नए थे, शुरुआत में वो भी तो नए थे। उनके अंदर विश्वास भी पैदा किया, उनको पैसा भी कमवाया, उनको आगे बढ़ाने में मदद भी किया। इतना तो कलेजा फूका। चाहे जितना बड़ा नेटवर्कर हो, यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल जीरो से काम शुरू करता है, और उसको भी उतनी दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसको भी उतना साथ की जरूरत होती है। ये कौन करेगा? ये 100% आपको करना पड़ेगा। आज आप देखिए, मेरा सेशन था और मैंने देखा 7:15 तक zit.com से कोई नहीं था। अशोक जी ने फोन किया तो बहुत सारे जो सीरियस है, वो भले ही एक एक बूंद आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है दोस्तों। ये हकीकत है, दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है। हर इंसान यहाँ पर अपने किसी ड्रीम के लिए काम कर रहा है। माननीय पांडे सर भी है, जो आज भी ड्रीम है सर का। आज भी सर अपने आप को अधूरा मानते हैं। शायद यही वो वजह है कि वो सातों दिन 24 घंटे आज लगाए पड़े हैं। आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, उसके लिए कितना एफर्ट हो रहा है? 10 कोर में बोलते हैं 3 मीटिंग, लेकिन एक 8 स्टार लीडर के लिए कम से कम एक दिन में 5 से ऊपर मीटिंग होनी चाहिए। तब गोल्ड लाइन का स्ट्रक्चर भी बनेगा और गोल्ड लाइन भी बनेगा। कम से कम क्या 5 मीटिंग हो पा रही है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आज तक का रिकॉर्ड है, मीटिंग की है वो 10 से ऊपर ही की है। आज और कल में लगभग लगभग 50 मीटिंग निपटानी है, क्योंकि आज पूरा दिन रास्ते में लग गया, फिर भी 11-12 मीटिंग हो गई। तो जब इस लेवल पे हम जाते हैं, तब जा करके कहीं से कोई हीरा निकलता है, कोई ना कोई अचीवमेंट आता है। और यहाँ तो अचीवमेंट दिमाग में घुसेड़ के ही पहले दिन से ही, अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, नहीं मैं आपको दिखाता। पहले दिन से ही मैंने बकायदा फोटो वोटो लगा करके आई एम अचीवर का मैंने लगा करके नीचे 4 लोगों का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया और उसको पूरा करने में लग गया। जो व्यक्ति पूरी सिंसियरिटी के साथ, मेहनत के साथ, त्याग के साथ, तपस्या के साथ अगर लगा है, तो उसको रिस्पांस भी तो देने का काम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम है, जिम्मेदारी लेने का काम है। मैम के माध्यम से सुबह की ट्रेनिंग में यही आज भी मैम ने है जो डाला है, उसका एक कोटेशन अगर आपने देखा होगा फेसबुक पे। लीडर कहाँ रहता है? लीडर हमेशा मिशन पे काम करता है। हम यहाँ एक मिशन लेकर आए हैं और वो मिशन पूरा करके जाएंगे, ना इधर ना उधर। और वहां जाने के बाद जो मिशन लेंगे, हम उस मिशन को भी पूरा करेंगे। अपने टीम में 4 लोगों को मुझे गोल्ड लाइन बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसे मैं 100% पूरा करूंगा। दुनिया की कोई ताकत न रोक सकती है, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात, कुछ नहीं। ये धारा के विपरीत चलने का जो काम है, इसे 100% है जो पूरा करना है। आज आप देखिए, प्रेजेंट टाइम में आज इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दो बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, बीमारी और बेरोजगारी। हम बोल तो देते हैं बड़े आसानी से,
अगर आपको लगता है कि बीमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन टियान्सी की टीसीएम पैथी है, फिर क्यों नहीं बिजनेस हो रहा है आपका? क्यों नहीं हो रहा आपको? अगर ये पता है कि टीसीएम पैथी के बीसीएम से लाभ हो रहा है, हेड केयर से हो रहा है, पैड से हो सकता है, तो फिर बड़ा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? अगर आपको पता है, आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत है और टियान्सी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल करियर है, किसी को रोजगार मिल सकता है, जॉब दी दी जा सकती है, तो क्यों नहीं है जो हम बहुत सारे सेंटर खुलवा पा रहे हैं या प्लान निकाल पा रहे हैं? दरअसल क्या है कि हम उसके दिमाग में, उसके दिल में घुस नहीं पा रहे हैं। हम उसको राय तो दे देते हैं या प्लान दे दिया, लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है हमारा। जैसे एक बोलते हैं स्टोरी टेलर, हम अच्छे से अपनी बात को, अपनी भावना को, टियान्स की भावना को पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ, पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को दे नहीं पाते। उसके बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन का हम लोग जवाब नहीं है। ये सब स्किल में आता है, स्किल डेवलपमेंट पे आता है। पब्लिक रिलेशनशिप स्किल है, सेल निकालना भी स्किल है, किसी को अपना बनाना भी स्किल है, क्योंकि ये कला है। कला में तो पारंगत होना ही पड़ेगा। आप कितने बड़े कलाकार हैं, अगर आप देखिए, अभी बीबी सिंह सर का अगर आपने सुना था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, कोई लेना देना नहीं हेल्थ से। जितना मैंने सुना, जितना मैंने जाना, उससे मैंने बहुत सीखने का प्रयास किया। उनके मुख से मैंने सुना कि वो हेल्थ के लिए आए थे, हेल्थ लिया, कर्जा था उनके ऊपर, उन्हें ये बिलीव दिलाया गया, ये विश्वास दिलाया गया कि ट्यान से उनका सारा दर्द खत्म हो सकता है। सर 10 से 15 दिन के लिए चले गए ट्रेनिंग में। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर टूल जो आपको अलग करता है। उन्होंने टीसीएम की ट्रेनिंग ली 15 दिन रह करके कहीं, उस गुरु से सीख कर आए, और सर के पास यूटिलाइजेशन का जो मेथड मजबूत था, उसको यूज किया, और आज देखिए कहाँ से कहाँ अचीवमेंट लिए। और सुनने में आया कि वो गुरु आज भी वही है जहां पर वो पहले था। तो आप कैसे उसका यूटिलाइज करते हैं, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप कितने माहिर खिलाड़ी हैं, ये आपको बनना पड़ेगा। जितने भी नए लोग आपकी टीम में आते हैं, चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, वो एक जरूरतमंद है। उसको उसको यहाँ से कुछ बड़ा पाने का जो हौसला आप देते हैं प्लान के माध्यम से, कि सर 4 लोगों को अगर आप गोल्ड कराएंगे तो आपके अकाउंट में 35,000 आएगा। बता तो दिया 35,000 आएगा, लेकिन क्या उसको फॉर्मेट बता पाए, शुरुआत का फॉर्मेट बता पाए? क्या हमने उसका 50 लोगों का नंबर नोट कराया? क्या है जो साथ में बैठ के 50 लोगों की कॉलिंग खुद की? क्या हम है जो उसकी कॉलिंग पर 3 दिन, 3 3 2 2 मीटिंग किया? तो बेसिकली 3 स्टार 4 स्टार के सपने होते हैं, जरूरत होती है, लाइबिलिटी होती है। और अगर आपने उसके सपने को जगाया और उसके सपने को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर ये फॉल्ट है। और अब मैं जो जितने भी 3 स्टार 4 स्टार है, 5 स्टार है, उनके लिए 2 4 बातें मैं कहूंगा कि दोस्तों, सपने जरूर देखो। टियान्सी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर हाल में, हर काल में
आप अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई कर्जा हो, चाहे आपका बच्चे के लिए कोई सपना हो, चाहे आप घर बनवाना चाहते हो, चाहे आप बढ़िया कार में घूमना चाहते हैं, चाहे आप देश विदेश घूमना चाहते हैं। हर एक चीज आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बस आपके सपने में वो आग होनी चाहिए, वो चिंगारी होनी चाहिए। और अगर है तो 100% आप यहाँ पर बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। माननीय पांडे जी का ये शब्द है। और उन्हीं का एक एक्सप्लेनेशन है, आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक कुत्ता था, वो एक खरगोश का पीछा कर रहा था। खरगोश आगे आगे भाग रहा था, वो कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा था। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। और कभी कभी ऐसा लगता था कि अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, लेकिन वो निकल गया हाथ से। फिर प्रयास किया, फिर दौड़ा, फिर भागा, वो ऊपर, वो नीचे, नीचे ऊपर, भागते 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 खरगोश को एक पल ऐसा भी लगा कि अब नहीं बचेगा। लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया, एक बिल उसको दिख गया और वो भड़ाक से उस बिल में चला गया। कुत्ता हांफते हांफते उस बिल के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना दौड़ा, इतना पास तक पहुंच गया था, साला ये इस बिल में घुस गया। अब आप सोचो, बिल में घुसने का मतलब क्या? काम खत्म। खाली हाथ कुछ नहीं है अब उसके पास। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और एक और कुत्ता वहीं आसपास था, उसको बुलाया। और उसने कहा कि भाई देख, मैंने बहुत दौड़ा, बहुत मेहनत किया, वो खरगोश पूरी तरह से थक गया है। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, बिल्कुल पकड़ लिया था, लेकिन अभी वो इस बिल में है। आओ हम दोनों लोग मिल के खोदते हैं और इसे निकालते हैं और आधा आधा खा लिया जाएगा। आज की दावत हो जाएगी। उस कुत्ते ने, दूसरे वाले ने उस पर बिलीव किया। और वो लगा, चूंकि वो थका तो था नहीं, वो यंग था, बिल्कुल जोश था। उसने दन दनादन, दन दनादन, दन दनादन, जहां तक उसने खोदा था उससे आगे खोदता चला गया, जबरदस्त खोद डाला। इतने जोश के साथ किया कि लगभग लगभग 70% तक खोद डाला। लेकिन वो खरगोश नहीं मिला, ना दिखा ना मिला। वो भी हताश हो गया। उसने कहा कि यार, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो गया। साले को, खुद तो तुम परेशान हुए, हमको भी थका दियो। और वो उसको सुनाते हुए चला गया। अब ये जो पहला वाला खरगोश था, ये भी सोचने लगा कि साला बताओ, मैंने खोदा, अब इसने तो मुझसे भी ज्यादा खोद डाला, फिर भी नहीं मिला। अब क्या किया जाए? उसने कहा चलो थोड़ा और खोदते हैं, देखा जाएगा फिर। और उसने फिर है जो नए जोश के साथ खोदना शुरू किया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। और वो खरगोश उसके हाथ आ गया। लेकिन जब उसने खरगोश निकाला, तब पहला वाला छोड़ के जा चुका था। अब आप यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज समझिए कि टियान्सी में बहुत से लोग आते हैं। कुछ लोग जोश में आते हैं, खरोश में आते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं, और जब है जो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो आत्ममंथन नहीं करते हैं, बल्कि डिप्रेशन में जाते हैं और क्विट कर देते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा, एक तो धैर्य, दूसरा बिलीफ सिस्टम, और तीसरा मास्टरमाइंड। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसे वो चीज मिल गई। सर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही आंतरिक आग है जो असंभव को संभव बनाने में हिम्मत देता है। हकीकत, आज कुछ नहीं है, आज जीरो है, आज 1 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, फिर 1 लाख रुपए रोज आएगा, 35 लाख का कार फंड मिलेगा, घर का पैसा मिलेगा। हम है जो संघाई जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो। ये सब असंभव है। लेकिन इस असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो आग है,
कि आप हर तकलीफ से गुजर जाओ। आज की डेट में 95% अगर आप देखिए, एक आम आदमी है जो काम कर रहा है, घर परिवार चला रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की शादी भी हो जा रही है, बीमार बीमार पड़ जाते हैं तो ऑपरेशन ऑपरेशन भी हो जाता है, इलाज भी करा लेते हैं। एक आध है जो उनका फंड वंड भी है, मकान भी है, खेत भी है, लेकिन वो कॉमन मैन है। लेकिन अगर आप कॉमन मैन से इधर आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपने अगर कोई ड्रीम देखा है, पक्का आपने देखा है विश्वास, तो आप टियान्सी कभी दिमाग में भी नहीं आएगा। यहाँ पर मोटिवेशन का कोई खेल नहीं है। मोटिवेशन आपने देखा, मोटिवेशन खाली 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार तक चलता है दोस्तों। वो तो सपना देख के जरूर है जो कल फिर एक मीटिंग करा देगा, परसों फिर एक मीटिंग करा देगा, फिर हो सकता है कहीं एक मीटिंग करा दे, फिर आपने कोई मोटिवेशन दिखा दिया और उसका 3300 रुपये जमा करा के वो करा दिया। यहाँ पर 7 स्टार से चलता है आपका स्किल। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे सामने वाले की नीड निकालते हो, आप कैसे प्लान देते हो, आप कैसे किसी का बिलीफ सिस्टम जीतते हो, आप कैसे उसके साथ 100 से 100% उसके साथ लग के उसको अचीवमेंट करा रहे हो। 7 स्टार की जिम्मेदारी यही होती है, 8 स्टार की जिम्मेदारी यही होती है। बहुत सारे आप देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं थे और आज पूरी दुनिया में नाम उनका है, पूरी दुनिया में। अब सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, ये कठिन फैसला आपको लेना पड़ेगा। ये फैसला आपका है। अगर आप अभी सांस ले रहे हैं तो आपका सपना अभी जिंदा है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी कहानी अभी अधूरी है, कि आपको बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आज जेब खाली हो सकता है कि लोग आज आप पर हंस रहे हो सकता है कि रिजल्ट देर से आ रहा हो, लेकिन याद रखिए, जो सपने होते हैं ना, इसका कोई टाइम नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही चीज देखता है, आपका कमिटमेंट। कल कहाँ मीटिंग करने जाना है, अगर आज आपको ये पता है, दैट्स मीन आप कमिटमेंट पे हैं। कल का कमिटमेंट आज है आपके पास, कल के लिए आपने कमिटमेंट कर रखा है। लेकिन कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, एक हफ्ते का कोई आपके पास कुछ नहीं है, दैट्स मीन सब नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है और इसमें कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एलडीपी में कोई मोटिवेशन नहीं होता है। एलडीपी में सिर्फ सीखा जाता है, फॉलो किया जाता है, कुछ बदलाव लाने के लिए किया जाता है, कुछ अपनी कोई कमी हटा करके है जो कुछ बदलाव करना पड़ता है। अगर आप फैसला ले रहे हैं कि हम रोज सिस्टम को फॉलो करेंगे, रोज हम कुछ नया, कुछ एक चीज सीखेंगे, रोज हम खुद को कोई एक अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमने गोल लिया है उसका पूरा करेंगे। जब तक हमें कोई अपनी पहचान नहीं बनेगी, तब तक हम है जो अपने सपनों के लिए काम करेंगे। ये एक कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा, और अगर आपने लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कमिटमेंट मेरा है। मैं चार, वैसे तो
6 बजे आए थे, लेकिन सर का फोन आया था अभिषेक जी का कि सर 4 बजे वो आ जाएंगे, 4:30 बजे हम आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ उलझन रहता है, नींद आती नहीं है, तो मैं जागता ही रहा। मैं रात में कभी रिस्क लेता ही नहीं हूँ, 1% नहीं लेता हूँ। नहा धो करके रेडी होके तैयार होके बैग वैग सब तैयार हो गया था। बरसात जबरदस्त। तो कमिटमेंट है, कमिटमेंट पे अगर हम काम करेंगे तो 100% वैल्यू भी बनेगी, 100% अचीवमेंट भी होगा, 100% हम अपनी टीम के लिए कुछ कर तो पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पूरा अंधेरा हो चुका है और मैं ही अंधेरे में बैठा हुआ हूँ। लाइट की इसकी रोशनी पड़ रही है बस। तो मैं, कोई त्रुटि हो गई हो, मन आहत हुआ हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब एक बीज जमीन में जाती है तो अपना सर्वस्व खत्म कर देती है, अपने आप को न्यौछावर कर देती है। तब जा करके उस पेड़ पे 100-200 है जो नई चीजें आती हैं। तो खुद को तो खपाना ही पड़ेगा। माननीय पांडे जी ने कहा है, एक पीढ़ी को तो अपना सर्वस्व यहाँ पे त्यागना होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और बैक टू होस्ट हमारे अशोक लाल सर। ग्रेट सर। वेलकम सर, ग्रेट अशोक लाल सर, सर। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू, हमारे थैंक राम यू, सागर थैंक यू सर सो जो भी हैं। मच। एक बार आप देखिए, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है। नदी के किनारे जो हम लोग बैठे हुए हैं जंगल में। अमेजिंग थैंक सेशन यू। सर। ग्रेट सर, सेशन जबरदस्त। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त 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 सेशन सर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग सेशन सर का रहा और बहुत ही ग्रेट नॉलेज सर ने दी। और सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, गाइडलाइन दी। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन, थैंक यू सो मच। और चलते हैं रिव्यू की तरफ। और हम सबके महागुरु, हम सबके भगवान माननीय अरविंद कुमार पांडे सर मौजूद हैं। तो हम सबके जितने भी को होस्ट हैं, अपने अपना माइक अनम्यूट करके हमारे महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे सर को इनवाइट करेंगे। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, अपकमिंग एसडी। गुड मॉर्निंग हमारे सर, सबके गुड मॉर्निंग, सर, गुड महागुरु, मॉर्निंग। वेलकम सबके सर, भगवान। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, चरण वेलकम, गुड स्पर्श गुरु मॉर्निंग जी, सर। चरण स्पर्श। जी अपकमिंग एसडी सर। वेलकम सर, गुड महागुरु मॉर्निंग जी, गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महागुरु जी, गुड मॉर्निंग। गुड वेलकम मॉर्निंग सर। वेलकम। वेलकम वेलकम सर। Thank you so much. Thank you so much, Ashok वेलकम वेलकम Lalji. सर, सर, गुड वेलकम। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। Good morning, गुड good मॉर्निंग morning, सर, great चरण morning. स्पर्श, चरण जय स्पर्श। हो, जय हो, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अशोक लाल जी, पैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन हमारे अभय जी का था। और हम अभी एक जगह दर्शन करने गए थे, लेकिन फोन कॉन्टिन्यूअस ऑन था। और गजब ध्यान के प्रति बिलीव, जुनून, और कैसे विश्वास इनका इतना मजबूत हो चुका है कि दुनिया की कोई ताकत इनको एसडी जाने से नहीं रोक सकती है। और बहुत ही अच्छे ढंग से पैनल पे सभी को विश्वास दिलाने का काम किए हैं अभय जी। और आज 600 से ज्यादा लोग थे अपने साथ, सभी ने सीखा और सभी ने आपके विश्वास को लिया। तो थैंक यू अभय जी आज के सेशन के लिए, और थैंक यू सो मच। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गो एसडी। थैंक यू, गो थैंक यू एस डी सो सर, गो मच। एस डी। गो एसडी। थैंक यू सर, थैंक यू अपना ग्रेट आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे दूसरे डायरेक्टर अपकमिंग एचडी माननीय अजय कुमार कुशवाहा सर मौजूद हैं। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। जोरदार तालियों सर का स्वागत करेंगे। वेलकम सर, गुड वेलकम मॉर्निंग अजय सर, कुशवाहा ग्रेट सर, मॉर्निंग। वेलकम वेलकम ग्रेट सर। मॉर्निंग अजय सर। माननीय अजय कुशवाहा सर, वेलकम सर, वेलकम सर। शायद सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो नहीं, आगे सर। ओके वेलकम सर, सर, ओके वेलकम, गुड आशीष जी, मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी वेलकम मच सर। वेलकम थैंक यू, वेलकम, गुड थैंक मॉर्निंग यू सर, सर। वेलकम।
Welcome. Great good morning, Mike. sir. Opening Charan Varam. Ispan. Thank you very much. And great, super sir, super. जबरदस्त आपकी होस्टिंग से और जबरदस्त आज की सेशन। बहुत शानदार तरीके से अभय जी ने आज पूरी एक तो अपनी कैरियर को पूरा सरल दर्शाया। देखो हम कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री हर आदमी बन नहीं सकता है और पूरे देश में एक ही तो प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप बन नहीं सकते क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा। पर हर आदमी यहाँ टीआरसी के एचडी बन जाएगा। जितने पैनल पे हैं सभी टीआरसी के एचडी बन सकते हैं, बशर्ते जिस तरह से अभय जी ने अपना फेथ दिखाया, जिस आत्मविश्वास से बात करते हैं और जिस तरह से उन्होंने समर्पित हैं अपने आप को टीआरसी के प्रति, अगर सबके अंदर ये चीजें आ जाए तो आप सभी टीआरसी के एचडी बनेंगे। अभय जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार सेशन और मैं बेस्ट विशन Thank जल्दी you, जल्दी गोल्डन मारो सर। गो एटी सर, थैंक Thank यू you, वेरी sir. मच। गो एटी सर, थैंक Thank यू। you, sir. Thank you. आशीष जी Thank you. गो एटी, थैंक यू वेरी मच थैंक सर, थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना आशीर्वाद देने के लिए। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हम बुलाना